Assalamualaikum and welcome back to the JavaScript series for beginners। आज का हमारा ये लेसन नंबर 4 है और इसमें हम कंट्रोल फ्लो की कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम व्हाइल लूप को देखेंगे। तो पहले हमने कंट्रोल फ्लो में इफ देखा, इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में हमारा क्या था कि इसमें आपको अगर आपने डिफरेंस करना हो व्हाइल लूप में और इफ में, तो इफ में अगर और मगर की कंडीशन होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हो तो ये कर दें, और अगर ये ना हो तो फिर आप एल्स ब्लॉक में चले जाएं। लेकिन व्हाइल लूप थोड़ी सी इससे अलग है। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि व्हाइल लूप कैसे काम करती है। फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर है या लैपटॉप है तो वो बिजली पे चल रहा होता है, तो जब तक बिजली है वो चलता रहेगा और जैसे ही वो ऑफ होगी तो बंद हो जाएगा। मतलब व्हाइल लूप में सिंगल स्टेटमेंट होती है। हम इसको लिखते हैं व्हाइल, इसका जो सिंटैक्स है, और यहाँ पे हम इसमें अपनी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कंडीशन ट्रू है या कंडीशन गलत है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ और उसको मैं देता हूँ लाइट का ही नेम, और उसको मैं करता हूँ ट्रू। ठीक है, इसका मतलब अभी क्या है, हमारे पास दो कंडीशन है। मैं देता हूँ एक ये, और दूसरी बनाता हूँ वार लाइट फॉल, मतलब लाइट नहीं है। इसको फिलहाल मैं कमेंट कर देता हूँ। अभी क्या हमारे पास लाइट ट्रू है, तो यहाँ पे मैं व्हाइल लूप में आता हूँ और यहाँ पे मैं कंडीशन बनाता हूँ कि अगर लाइट है ऑन है तो क्या लिखो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट माई लैपटॉप इज ऑन। तो अभी आप इस कंडीशन को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप एक यूं समझिए कि इंग्लिश सेंटेंस लिखा हुआ है, तो आप क्या कर रहे हैं कि आपने कंडीशन बनाई वार लाइट ट्रू मतलब ऑन। इसका मैं कमेंट लिख देता हूँ, इसको मैं ऑन करता हूँ और कंसीडर, और इसको मैं ऑफ कंसीडर करता हूँ। अभी कि वाइल लाइट ऑन है, ठीक है, तो क्या करो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट माई लैपटॉप इज ऑन। अभी यहाँ तक मैंने इसको कर लिया। लेकिन अगर हम इसी को यहाँ तक करके और इसको ब्राउजर में चेक करते हैं तो ये हमारी इनफिनाइट लूप हो जाएगी। क्यों, यहाँ पे मैं इसको कह रहा हूँ कि लाइट ऑन है तो माई लैपटॉप इज ऑन, और ये लूप चलती रहेगी क्योंकि लाइट ऑन है और लैपटॉप ऑन, मतलब लगातार, जब तक हम उसे ये नहीं कहेंगे कि भाई तुम सिर्फ इसे एक दफा चेक करो, सिर्फ एक बार के। अगर लाइट ऑन है तो ठीक है, माई लैपटॉप इज ऑन, और इसको फिर ब्रेक कर दो। इसको हम देखते हैं, हमारे पास क्या आ गया है, माई लैपटॉप इज ऑन। अगर इसी को अब हम ऑफ करना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि प्रोग्रामिंग में आप ऑन और ऑफ का कंसेप्ट या एक दूसरे का अपोजिट कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक वेरिएबल बनाया एक्स, इस वेरिएबल को अभी आपने ऑन और ऑफ की कंडीशन में लिखना है, ठीक है। तो ऑन के लिए आप क्या लिखेंगे, ऑन, कि अगर आप समझते हैं कि ये ऑन है तो आप करेंगे ऑन, और इसके लिए आप सिर्फ एक्स लिखेंगे। लेकिन अगर आप इसी एक्स को आपने एज ए ऑफ रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या लिखेंगे, ऑफ के लिए एक्स और इसके सामने ये वाला मार्क। अभी इससे मुराद क्या है कि एक्स का अपोजिट है, मतलब ऑफ है और यहाँ पे ऑन है। तो सेम इसी तरीके से अगर लाइट को हम यहाँ पे इसका अपोजिट कर दें, तो अभी लाइट क्या हो गई, ऑफ हो गई। तो ऑफ वाले स्टेटमेंट को ओपन करते हैं, लाइट इज फॉल, मतलब लाइट ऑफ है, तो डॉक्यूमेंट राइट में क्या लिखें, माई कंप्यूटर इज ऑफ। सेम इस तरीके से अगर मैं इसको यहाँ पे ब्रेक नहीं करता तो ये इनफिनाइट हो जाएगी, फिर वो मतलब ऑफ है तो ये चलती रहेगी। इसलिए मैंने इसको सिर्फ एक दफा एग्जीक्यूट करना और यहाँ पे इसको ब्रेक कर देना है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट आउट, इसको भी चेक करते हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, माई लैपटॉप इज ऑफ। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए इस लूप के बारे में। फॉर एग्जाम्पल वॉर एज इज इक्वल टू 15, मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने 15 को उसकी वैल्यू असाइन कर दी। अभी हम एक कंडीशन बनाते हैं कि भाई जब तक अगर
आपकी उम्र 18 साल से कम है तो उसको 18 साल करो। कैसे, मैं आपको लिख के बताता हूँ। वाइल मैं कंडीशन बनाई और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इफ एज इज लेस देन 18, अगर यहाँ पे मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई एम स्पेस आगे क्योंकि प्लस अपने जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आई एम, फिर हम प्लस लिखेंगे क्योंकि अभी फिर हमने आगे स्ट्रिंग लिखनी है तो ईयर्स ओल्ड। इसको हम देखते हैं ये कैसे हमारे पास आ रही है। इनफाइनाइट हो चुकी है क्योंकि लूप नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे कमेंट एक दफ़ा कर देता हूँ। देखिए अभी इनफाइनाइट हो चुकी है तो ब्राउज़र चलता रहेगा। तो वाइल बनाते हुए ये खास ख्याल रखिएगा कि आपकी लूप इनफाइनाइट ना हो। तो आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, यहाँ पे इसको थोड़ी सी स्पेस कर देते हैं यहाँ पे। अभी हमारे पास क्या आई एम 15 ईयर ओल्ड, लेकिन मैं कहता हूँ कि हमने इसको 18 करना है वाइल लूप की मदद से। तो कैसे करेंगे, वाइल एज इज लेस देन 18, तो जो एज है आपको मैंने बताया था इंक्रीमेंट ऑपरेटर, एज को प्लस प्लस कर दो। कब तक, जब तक वो 18 ना हो जाए। और जब वो 18 हो जाए तो यहाँ पे मैं आगे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ऐसे मैं सेंटेंस बना रहा हूँ आई एम नाउ, यहाँ पे मैं प्लस लिखूंगा, यहाँ पे मैं एज लिखूंगा क्योंकि अभी एज यहाँ से हमने इसको प्लस प्लस करके यहाँ से आ रही है, एक कंट्रोल फ्लो यूं रन कर रहा है। और फिर मैं यहाँ पे प्लस लिखूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा ईयर्स ओल्ड। इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ कहाँ पे मसला है। एज प्लस प्लस डॉक्यूमेंट डॉट राइट कंसोल में देखते हैं एरर कहाँ पे आ रहा है। टोकन यहाँ पे कहीं मैंने गलती की, हाँ यहाँ पे मैंने डबल ब्रैकेट्स लगा दिए, तो इसको मैंने सेव किया, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अभी आप देखें कि हमारे पास जो दूसरी स्टेटमेंट आ रही है, यहाँ पे आप अगर HTML लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं प्लस करके, आप लिखेंगे BR का टैग ब्रेक का यूं, इसको यूं कोट में कर देंगे। आप HTML में HTML CSS में यूं इस तरीके से लिख सकते हैं। BR से मतलब होता है ब्रेक, लाइन को ब्रेक कर दें। तो आई एम 15 ईयर ओल्ड, यहाँ पे लूप में आई, लूप को उसको चेक किया कि एज जब तक 18 से कम है तो उसमें प्लस प्लस करते जाओ। तो पहली दफ़ा लूप चली, इसने यहाँ आके एज को कर दिया 16। फिर यहाँ पे आई, अभी भी कंडीशन ट्रू नहीं है, अभी भी एज 18 से कम है, तो फिर इसने इसको किया 17। फिर यहाँ से जहाँ कंडीशन आई, फिर यहाँ पे गई, फिर यहाँ इसने चेक किया तो एज फिर भी 18 से कम है तो उसने किया इसे 18। फिर जब यहाँ पे आई और यहाँ पे इसने चेक किया तो अभी यहाँ पे एज क्या हो गई 18, कंडीशन ट्रू हो गई, लेस नहीं है बराबर है। तो ये लूप से बाहर आया और यहाँ पे आगे इसने इसको प्रिंट कर दिया। तो अगर आप इसको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम अगली जो वीडियो आएगी उसमें फॉर लूप को देखेंगे और फिर हम नेक्स्ट चलेंगे।